व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल इल्म अल फस्लुल अव्वल। ये किताब इल्म के ताल्लुक से इल्म की किताब, इल्म का बयान यानी सीखने और सिखाने के फ़ज़ाइल, और यहाँ इल्म से मुराद शरई इल्म है, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह वगैरह। इससे पहले जो गुज़रा वो किताबुल ईमान था, उसमें बहुत सारी बातें जिनका ताल्लुक़ ईमान से था वो साहिब किताब ने ज़िक्र फरमाई। अब इस बयान में, इस चैप्टर में कई एक फसलें हैं, बाब हैं, अलग अलग सीखने के, सिखाने के, इल्म की अहमियत और फजीलत के। तो ये इल्म की किताब, इल्म का बयान। इल्म वो नूर इलाही है जो बंदे को अता होता है। अगर खुद की मेहनत से हासिल हो तो इल्म कसबी है, और डायरेक्ट मेहनत बगैर रब से हासिल हो तो इल्म लदुन्नी है। फिर इल्म लदुन्नी जो डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मिलता है उसकी कई किस्म हैं, वही, इल्हाम, फरासत वगैरह। वही ये नबियों के साथ खास है, इल्हाम औलिया अल्लाह पे होता है, और फरासत हर मोमिन को उसके ईमान के कद्र के मुताबिक अता होती है। और फरासत और इल्म इल्हाम जो बंदे को अता होता है, ये वही इल्म मोतबर है जो शरा के मुताबिक हो, उसके खिलाफ हो तो वो इल्हाम नहीं है, वसवसा है। ये सारी तकरीर आप समझ गए। अब सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्न क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया वहद्दिथु अन बनी इस्राइल ला हरजा वमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से लोगों को पहुंचा दो अगरचे एक ही आयत हो, और बनी इस्राइल की हिकायतें बोलो, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जो जानबूझकर मुझ पे झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। हुजूर फरमाते हैं बल्लिगुनी वलौ आया, मेरी तरफ से लोगों को पहुंचा दो अगरचे एक ही आयत हो। आयत का मतलब होता है अलामत, निशानी। हुजूर के मौजज़ात, अहादीस, अहकाम कुरानी, ये सब आयात हैं, आयतें हैं। मगर इस्तिलाह में आयत कुरान के उस जुमले को कहा जाता है जिसका नाम ना हो, और कोई नाम हो तो उसको सूरत कहा जाता है। तो आयत,
आयत कुरानी भी, आयत का मतलब निशानी, तो हुजूर के मौजज़ात निशानी है, अहादीस करीमा निशानी है, या वो आयात जो आयात कुरान है वो अहकाम कुरान है। जो भी हो, मैंने तुम्हें बयान किया, ऐ लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी तरफ से वो लोगों को पहुंचा दो। गोया इस हदीस में इशारा हुआ कि सिर्फ उलमा ही मुबल्लिग नहीं है, जो जानता है वो उसका मुबल्लिग है। अपनी जानी हुई चीज लोगों तक पहुंचा दे, उस पे जरूरी है। अब और फरमाया वहदीस अन बनी इसराइल, और बनी इसराइल की हिकायत बयान करो। यानी बनी इसराइल के जो किस्से हैं कुरान में भी अहादीस में भी, वाकयात हैं, खबरें हैं, वो सुनो और लोगों तक पहुंचा दो, लोगों तक बयान करो कि ऐसे वाकयात बनी इसराइल के जो इस्लाम के खिलाफ न हो। बनी इसराइल से सिर्फ खबरें, वाकयात, हिकायत लेने की इजाजत है, तौरात और इंजील के अहकाम लेने की इजाजत नहीं है। तो अब बयान किया जाए कि तौरात में एक वाकया लिखा है, बनी इसराइल में ऐसा वाकया हुआ था, बनी इसराइल में ये हिकायत है, ये बयान किया जाए नसीहत के लिए। मगर ये न बयान किया जाए कि तौरात का हुक्म ये है, इंजील का हुक्म ये है, नहीं, वो सारे हुक्म मनसूख हो चुके। अब बयान किया जाए हुक्म कुरान ये है, हुक्म कुरान वो सारे अहकाम, सारे कानून, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, धारा, धोरण, नियम जो इंजील और तौरात में थे वो सब मनसूख हो चुके। अब वो नहीं है, अब हुक्म कुरान है। मगर वो उनके अलावा जो हिकायतें, जैसे कुरान में बनी इसराइल की हिकायत हैं और अहादीस में भी हिकायतें हैं, वो हिकायतें बयान करो जिससे सबक मिले, दर्स मिलता हो। क्योंकि इन किताबों से हिकायत ली जा सकती है, इनके अहकाम नहीं, अहकाम मनसूख हो चुके हैं। तो अब इस हदीस पाक से इल्म की अहमियत उजागर हो गई। क्या कि जो जानता है वो दूसरे तक पहुंचा दे। अगर कोई एक आयती जानता है तो वो दूसरे तक पहुंचाए। अब पहुंचाने से मुराद यह है उसका तर्जमा बताए, उसका मफहूम समझाए, या सामने वाले को वो आयत हिफ्ज करवा दे। जो भी मोमिनीन में, मुस्लिमीन में जो जानता है उसके ऊपर जरूरी है कि जहां तक अपनी कद्र, अपनी एबिलिटी, अपनी सक्षमता के मुताबिक वो जो जानता है वो दूसरों तक पहुंचाए। आका ने फरमाया एक ही बात क्यों नहीं जानते हो, वो दूसरे तक पहुंचाओ। इसलिए हदीस में और उलमा बयान करते हैं हर मुसलमान मुबल्लिग है। तो एक तबका इसी मुबल्लिग नहीं है, हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मोमिन मुबल्लिग है। कि सिर्फ उलमा ही मुबल्लिग हो, इमाम ही मुबल्लिग है, हर तबका मुबल्लिग है। मोमिन जो जानता है वो पहुंचा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का जब खुतबा दिया था, खुतबा हज्जतुल वदा तकरीबन 2 लाख के करीब का मजमा था सहाबा का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर तशरीफ फरमा है और हुजूर बयान कर रहे थे, तो सहाबा जो करीब में थे वो लेकर मुकब्बिर की शक्ल में आगे पहुंचा रहे थे। फिर वो लेकर उसके आगे पहुंचा। अब चूंकि इतना बड़ा मजमा था
तो साहबा मुकब्बिर थे, हुजूर जो बयान करते उसको आगे पहुंचा देते। उस मजमा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो हाजिर हैं उन पे जरूरी है कि मेरी इन बातों से गायब को मुत्तला कर दें, गायब को मुत्तला कर दें, उन्हें बता दें कि मैंने ये बताया है, ये मेरा फरमान है। इन गायबीन पर ये बातें, हाजिरीन पर ये बातें गायबीन तक पहुंचाना जरूरी है। अन समुरा बिन जुंदब वल मुगीरत इब्न शुअबा क़ाला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हद्दस अन्नी बिहदीथिन। हाँ, और उसी हदीस का दूसरा जुमला, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, और जो जानबूझकर मुझ पे झूठ बोले, यानी ऐसी बात मेरी तरफ से दूसरे को पहुंचाए जो मैंने नहीं कही है, और ये कहे कि हुजूर ने ऐसा कहा, आका ने ऐसा फरमाया, वो मेरा फरमान नहीं है, मगर मेरे नाम से दूसरे तक पहुंचा दे, तो जाहिर है कि मेरे नाम के साथ जब कोई बात आएगी तो वो हदीस हो गई, वो हदीस हो गई। तो हदीस कहकर, हदीस बोलकर वो दूसरों तक पहुंचाए, जबकि वो कलाम मेरा नहीं, वो बात मेरी नहीं, वो गुफ्तगू मेरी नहीं है, और मेरे नाम से पहुंचा रहा है। तो हुजूर फरमाते हैं, मुझ पे झूठ बांधता है, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ऐसा इंसान जो मुझ पे झूठ बांधे वो जहन्नमी है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा आज के ज़माने में ख़ास तौर पे इस चीज़ को ध्यान देना है, चाहे पहुंचाने का मतलब तकरीर से पहुंचाए, तहरीर से पहुंचाए, या आज के ज़माने में सोशल मीडिया से पहुंचाए, व्हाट्सएप से पहुंचाए, फेसबुक से पहुंचाए, ट्विटर से पहुंचाए, जो भी ज़राए अबलाग हैं उनसे पहुंचाए, और वो बात हुजूर की ना हो, कलाम हुजूर का ना हो, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे फैला दिया हुजूर की हदीस है, उसने हुजूर पे झूठ बांधा, ऐसा इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। अल्लाह। तो मार्केट में इस तरह की बहुत सारी बातें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, और कैसी कैसी बातें। कभी कभी ऐसा होता है कि बात अच्छी होती है, बात अच्छी है, इससे इनकार नहीं, मगर फिर भी वो हदीस में आएगा, इस हदीस के जुमरे में वो आएगा, इसलिए कि बात अच्छी है, इससे इनकार नहीं है, मगर बात हदीस में नहीं है, बात ही हदीस में नहीं है। अब बहुत सारी बातें हजरत अली के कौल से, अली ने फरमाया कौले ज़र्री अक़वाले ज़र्री, यह हदीस, तो ये ऐसा इंसान, इसके लिए सरकार की वईद है, यतबव्वा, ऐसा इंसान अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेता है। अल्लाहु अकबर। चूंकि ये आम बात नहीं है, हदीस है, और इस पर अहकाम होते हैं, शरीयत के दारो मदार है शरीयत का, तिलावत पर, कुरान पर और अहादीस पर, इसी पे शरीयत है, इसी में जर्रा बराबर मिलावट बर्दाश्त नहीं है। अब एक मुहद्दिस जो थे, वो एक हदीस लेने के लिए कितना लंबा सफर तय किया, तकरीबन 15-20 दिन का सफर चलते रहे। जिस मुहद्दिस के पास उनको हदीस लेना था, एक हदीस लेने के लिए गए थे, जिनके पास उन्हें हदीस लेना था, जब वो पहुंचे तो कहा वो मुहद्दिस वही है। तो वो मुहद्दिस क्या कर रहे थे मालूम है? उनके हाथ में कुछ बर्तन था, उसमें घोड़े की खुराक थी, और ये कहकर घोड़े को बुला रहा था। जब घोड़ा वो खाने के लिए आया तो खाने की बोरी बंद कर दी और पकड़ के घोड़े को बांध दिया बुलाने के लिए। तो वो मुहद्दिस वापस चले गए जो हदीस लेने आए थे। क्या हुआ?
कहा हदीस नहीं लेनी। कहा इतना दूर सफर करके आए, नहीं लेनी। कहा रे जब ये जानवर के साथ धोखा करता है तो हुजूर की हदीस के साथ क्या करता होगा। जब ये जानवर के साथ धोखा कर रहा है कि खाने के लालच देकर पकड़ के बांध देता है, तो फिर जो जानवर के साथ धोखा करता है वो हदीस के साथ क्या करता होगा। लिहाजा वो वापस पलट गए। ऐसे इंसान से हदीस भी नहीं सुनी जो एक जानवर को धोखा दे रहा था। एहतियात था मुहद्दिसीन का। बताइए इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सफर में थे और आपके पास तकरीबन 40,000 ये कमोबेश अलग अलग रिकायतों में लिखा है अशरफियाँ थी, सिक्के थे सोने के। लंबा सफर था, लंबी मंजिल थी। इमाम बुखारी के उस काफिले में जा रहे थे। एक चोर भी था, ठग था, ठग। चोर तो क्या है, पहचान लिया जाता है कि चोर है। ठग जो होता है ना वो हमारे साथ रहता है, वो चोरी कर जाता है, हमारे साथ ही रहता है और हम उसे अपना हमदर्द समझते हैं और वो हमारे साथ रहकर ऐसे बेवकूफ़ बनाकर चोरी कर जाता है कि पता भी नहीं चलता। इन्हीं के लिए आला हज़रत ने कहा आंख से काजल साफ चुरा ले, आंख से सुरमा चुरा ले मगर हमको पता न चले कि आंख से सुरमा निकल गया। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, बला के चोर हैं। एक आम चोर होता है, एक बला का चोर होता है। बला मतलब गजब का चोर है। और एक तो चोर इतना माहिर है, शातिर है। आम चोर नहीं है, बला का चोर है, गजब का चोर है। एक तो चोर इतना शातिर है और तेरी गठड़ी को ताक लिया है, इसके पास है, और ऊपर से तू सो रहा है, तू सो रहा है। उसके लिए कितना काम आसान हो गया। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तेरी गठड़ी ताकी है, उस पे ताक लगा दी है। थोड़ा बेखबर हो तो तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मत ही निराली है, तेरी मत ही निराली है। ये होता है ठग, बला का चोर। अब इमाम बुखारी कि वो उस गठड़ी पे उसको ताक लिया, तो अब उसने क्या शोर मचाया मालूम है? चोरी नहीं की, चूंकि इमाम बुखारी की वज़ाकत एक मौलाना आलिम, तो आदमी कॉमनली सोचता है कि भाई मौलाना, मौलवी मौलाना के पास कितना होगा यार। हम लोगों से कोई कर्ज लेने भी ज्यादा नहीं आता है, उसको पता है बापू के पास क्या होगा। तो इतना इमाम बुखारी के पास था, तो चोर ने, ठग जो था, उसने आधा रास्ते में ये ऐलान किया कि मेरे पास 40,000 के सिक्के थे, कोई चुरा ले गया। वो इमाम बुखारी के पास थे, मगर जाहिर है तलाशी होगी तो इमाम बुखारी के उससे निकलेंगे, कहाँ देखो मेरे हैं, इसके पास कुछ नहीं है। तो कहा मेरे पास 40,000। अब चिल्लाया, काफिले वाले जमा हो गए, सबकी तलाशी लो। आहिस्ता आहिस्ता करके तलाशी लेते गए। इमाम बुखारी की तलाशी ली तो उनके पास 40,000 सिक्के नहीं थे। लोगों ने कहा कि कोई नहीं चुराया है, किसी के पास काफिले में नहीं है। खैर मैटर हो गया, आगे चलने लगे। ठग वो कहता है कि हजरत आपके पास तो 40,000 के वो सिक्के थे, मगर तलाशी के वक्त मिले नहीं, कहाँ गए? हजरत कहते हैं जो हम रास्ता चल रहे थे
तो मैंने वो बीच में समंदर में फेंक दिया। कह रहे इतना फेंक दिया क्यों? इमाम बुखारी कहते हैं मुझे मालूम है वो सिक्के मेरे ही थे, मगर उसके बावजूद तलाशी ली जाती, मेरे पास मेरे ही सिक्के हैं, बरामद होते तो कुछ लोग तो तेरी तरफ हो जाते जो कहते कि इसके हैं, और इस तरीके से तेरा इंसाफ करने तेरे साथ मिलने वाले भी कुछ लोग होते तो मेरे ऊपर एक डब्बा लगता। भले वो सिक्का मेरा था, ज्यादा लोग मेरे हम नवा होते, मगर कुछ लोग तेरे भी हो जाते कि ये तेरे सिक्के थे, तो मैंने वो दरिया में फेंक दिए ताकि कहीं हिकायत बयान हो तो कोई लिखने वाला कभी ये भी लिख सकता है वो बुखारी जिसने 40,000 सिक्के सफर में चुरा लिए थे, एक 40,000 के सिक्के का वाकया कयामत तक मेरे हदीसों के खजाने को डैमेज करता रहे। अल्लाहु अकबर। तो लोग मेरी हदीसें कबूल ना करेंगे कि वो इमाम बुखारी कुछ भी हो, मगर कुछ लोगों ने सिक्कों की चोरी का इल्जाम लगाया था तो मेरा जो खजाना है सीने में वो उम्मत तक पहुंचता तो लोग मेरी हदीसें कबूल ना करते। तो मैंने सोचा ये 40,000 के सिक्के जाए तो जाए, ये खजाना कयामत तक महफूज हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये इमाम बुखारी है, ये इमाम बुखारी है। आज उनका नाम इल्म की सनद बन गया। इल्म की सनद नहीं दी जाती है जब तक बुखारी ना आ जाए, बुखारी पढ़ना ना आ जाए, समझना ना आ जाए। अल्लाह अकबर। जो समझते हैं उनका इल्म इश्क बढ़ता है, और जो बाज जमातें ऐसी हैं जो बुखारी पढ़ के भी नहीं समझती हैं, बुखारी पढ़ के भी शान मोहम्मद अरबी अगर समझ न सके तो फिर पढ़ा क्या है। बुखारी पढ़ के भी शान मोहम्मद अरबी अगर समझ न सके तो फिर पढ़ा क्या है लबे जिब्रील पाए सरकार पर, है लबे जिब्रील पाए सरकार पर, है इब्तदा ये खुदा जाने इंतहा क्या। अल्लामा शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ के अशार हैं, खड़ा है अख्तर यासी दरे मुकद्दस पर, खड़ा है अख्तर यासी दरे मुकद्दस पे, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या। यही है बेइश्क के मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उन्हें आती नहीं बुखारी। तो ये इमाम बुखारी हैं। तो मुहद्दिसीन के लिए उनकी शबीह साफ होनी चाहिए ताकि लोग उनकी हदीसें ले कि ये उसकी हदीस है, ये कौन है, क्या ये फुला है, इनके उस्ताद ये, इनकी खुद की जिंदगी सुन्नतों में ढली थी, इनका कुव्वत हाफिजा मजबूत था और उनकी पाबंदी शरीयत भी बड़ी मजबूत थी। इस तरीका से उनका जब हाल होता, अब देखो आज इमाम बुखारी ये वाकई अगर हो जाता तो कुछ लोग तो कहते ना भाई इसी के पैसे बुखारी तुमने चुराए हैं, ये वाकई आगे बयान होता तो लोग तो हैं, लोग हैं तो कहते हम उसकी हदीस कबूल नहीं करेंगे जिसने किसी सफर में एक आदमी के सिक्के चुरा लिए थे। तो इमाम बुखारी के सीने में जो 7-8 लाख हदीसें हैं उम्मत कबूल नहीं करती। अल्लाह इसके लिए कुर्बानी दे दी, सिक्का जाए तो जाए, वो कल आ जाएगा, मगर ये जो खजाना है ये उम्मत तक सही साफ पहुंचना चाहिए। यही है मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबा मिक़ादो मिनन नार, जो मुझ पे जान बूझ कर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आगे हदीस आ रही अन मुआविया मन युरिदिल्लाहु बि खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में इसकी शरह करता हूँ। अल फातिहा।